Good morning, students. Today we'll start with the chapter 3 linear equation in two variables. So, starting with the chapter linear equation in two variable, we'll take first question from the exercise 3.1. See what is in the question given. Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब देखो लीनियर इक्वेशन जो थी हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, वो x+2 हो या x+y हो, ये सारी क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन होती है. बट यहाँ पे है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये जो x+y है, ये इसमें दो वेरिएबल्स आ गए. तो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर. आफ्ताब एक पर्सन है, वो अपनी डॉटर को कह रहा है कि 7 years अगो आई वॉज 7 times. मतलब 7 साल पहले वो अपनी डॉटर्स का 7 टाइम था, अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था. तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे आफ्ताब की, मतलब उसके फादर की x ईयर्स, और डॉटर को ले लेंगे y ईयर्स. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आफ्ताब की एज को लेट कर लेंगे x ईयर और फादर की एज को लेट कर लेंगे y ईयर्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट केस हमारा क्या बनता है, 7 years गो, मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो थी. अब आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x-7. फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं 30 years का हूँ तो 7 साल पहले कितने का हूँगा, 23 का ना. तो माइनस करके पता चलेगा. ऐसी आफ्ताब की एज अगर 7 years अगो कितनी होगी, x-7. आज की अगर x है तो 7 years अगो कितनी होगी, x-7 ईयर्स. ऐसे उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y-7 ईयर. वो क्या कह रहा है कि ये जो फादर है वो अपनी डॉटर का क्या है, 7 times है. तो किससे मल्टीप्लाई करा, ये उसकी क्या थी, y-7 किसकी एज है, ये उसकी डॉटर की एज है. तो उसका जो फादर है, फादर एज इज 7 times ऑफ हिज डॉटर एज. तो हम क्या लिखेंगे, x-7 जो उसका फादर है दैट इज 7 times ऑफ y-7. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x-7 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y-49. तो x-7 इक्वल टू -49 प्लस 7. तो x-7y इक्वल टू -42. ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से हम क्या करेंगे, y की टर्म्स में निकालेंगे. हमेशा y की टर्म्स में वैल्यू निकाल लिया करो इस क्वेश्चन में. तो x+42 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7y हो जाएगा. तो y इक्वल टू x+42/7 फर्स्ट केस. ये हमारा हो गया फर्स्ट केस. अब देखो सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मतलब फादर अपनी डॉटर को कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा. तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, x+3 years, और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y+3 years. तो जो आफ्ताब है दैट इज़ 3 times ऑफ हिज डॉटर एज. तो फादर की एज को एज इट इज़ लिखेंगे, बट डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो फादर है दैट इज़ 3 times ऑफ हिज डॉटर एज. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x+3 इक्वल टू 3y+9, x-3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9-3. तो यहाँ से इसको, इस इक्वेशन को भी हम y के टर्म्स में निकाल लेंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा, x-3y इक्वल टू 6, x-6 इज इक्वल टू 3y, और y आ जाएगा x-6/3 सेकेंड केस. अब इस दोनों का हमें सोल्यूशन निकालना है, बट सॉल्व करके नहीं, बाय ग्राफिकली. देखो कैसे करेंगे, अलजेब्रिकली तो हमने लिख लिया, ग्राफिकली हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे. क्या ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए मुझे पहले टेबल बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट केस के लिए टेबल क्या बनेगा, देखो हमारे पास y इक्वल टू x+2 है. अगर y इक्वल टू x+2 हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट केस था, x में वैल्यू डालेंगे, x में 0 डाला तो y कितना आ जाएगा, देखो इधर x0, 0 + 42 इज़ 42 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, 6. फिर x में मैंने कितना डाला, 7 डाला, 7 + 42 डिवाइड बाई 7 इज़ 49/7. ये आ जाएगा 7 + 49/7 इज़ अगेन 7. तो इसमें हम 2 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस होती है. तो बेटर होता है कि आप 3 ले लो, बट 2 भी हम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो x की वैल्यू में हम क्या डाल देंगे,
-7, ये आपके ऊपर है आप क्या लेते हो। x इज इक्वल टू -7 डाला तो ये आ जाएगा -7 + 42 इज़ 35, 35/7 इज़ 5। तो ये बन गया हमारा टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपने 9th क्लास में भी करा होगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x-6 है। तो y इक्वल टू अगर x-6 है तो इसमें भी पहले 0 डाल दो। x को 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 - 6/3 इज -2। फिर 3 डालेंगे, 3 - 6 कितना आ जाएगा, -3/3 इज -1। फिर अगेन 6 डाल देते हैं तो 6 - 6 0, 0/3 इज 0। अब इसको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के क्या करेंगे, हमने ग्राफ बनाया है x और y एक्सिस लिए। पहले हम चेक कर लेंगे x कहाँ तक गया हुआ है। देखो ज़रा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 7 तक गया हुआ है और लोएस्ट में -7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 तक ले लेंगे x को, और नीचे भी -8 तक, इधर भी 8 ले लो और उधर भी 8 तक लेके जा सकते हो आप। तो जब हमने फर्स्ट लाइन को प्लॉट करा तो 0, 6 यहाँ पे आ गया, -7, 5 ये वाला पॉइंट हुआ, देन 7 और 7 ये प्लॉट करा। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई x - 7y + 42। ऐसे सेकेंड केस के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स पे प्लॉट कर दो। पहला पॉइंट था 0 - 2, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया 0 - 2। सेकेंड पॉइंट 3 - 1 था तो मैंने 3 - 1 प्लॉट कर दिया। देन थर्ड पॉइंट 6, 0 है तो ये मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इसको भी मैंने ज्वाइन करा तो सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। अब आगे जाके ये इंटरसेक्ट जरूर करेगी, बट हमें इसका अभी सोल्यूशन नहीं करना है। हमें इस क्वेश्चन में सिंपली ये दिया हुआ था कि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो मैंने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। पर इस ग्राफ के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ साथ में, जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज में यूज़ होगी। सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या है, x - 3y - 6, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक और इक्वेशन में लेट कर ले तो इसका डबल करके, जैसे ये 1 है तो इसको मैंने डबल कर दिया। जैसे x - 3y - 6 है, इसको मैं डबल करता हूँ, 2x 6y 6 का 12y = 0। ये सेम इक्वेशन है, जैसे हम 2 कॉमन लेते तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, बट है दोनों डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास। तो देखो अगर इस टाइप की सिचुएशन हो जिसमें a1 होता है x का कोफिशिएंट, a2 होता है नीचे वाले का कोफिशिएंट, और b1 हो गया y का कोफिशिएंट, b2 हो गया सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, ये हो गया कांस्टेंट c1 एंड c2। इस केस में क्या होता है, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही इक्वल आते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है या डिपेंडेंट होती है। इस केस में जब हमारे a1/a2 मतलब 1/2, ये 1/2 आ रहा है ना, देखो अगर 1/2 इक्वल टू b1/b2 कितना आ रहा है, -3/6, जो कि काट के कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। और थर्ड केस में c1/c2 कितना आ रहा है, देखो ज़रा, c1/c2 -6/-12 हो गया, तो ये हो गया -6/-12, तो ये भी हमारा हाफ आएगा। तो तीनों केसेस में हमारे कितने आ रहे हैं, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, कोइंसिडेंट होगी, डिपेंडेंट होगी। और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकंड केस भी इसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक ही लाइन के ऊपर अगर दोनों केसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और सिस्टम क्या होगा इसका, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इसके सोल्यूशन जिसके निकलते होते हैं वो हमारे होते हैं इस कंसिस्टेंट होगा, मतलब कंसिस्टेंट होता है जिसके सोल्यूशन निकलते हैं, और जिसके नहीं निकलते वो इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब ये सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट क्योंकि इसके सोल्यूशन निकल रहे हैं, जिसके नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये केसेस हमें साथ साथ लिखते जाने हैं क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में यूज़ होंगे ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 3 बैट्स और 6 बॉल को परचेज़ करा ₹3900 में। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स द सेम काइंड फॉर ₹1300।
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसमें भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैट्स को x ले लेंगे और बॉल्स की कॉस्ट को y ले लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट हमने ले ली x, कॉस्ट ऑफ वन बॉल ले ली मैंने y। ठीक है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 3 बैट थे, 3 बैट है तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैट को क्या लेट करा है, एक्स लेट करा है। तो 3 बैट के लिए हो गया 3x। 6 बॉल है तो बॉल को मैंने क्या लेट करा था, y लेट करा था, तो ये हो जाएगा 6y। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस 1 क्या बना हमारे पास, 3x प्लस 6y, क्योंकि 3 बैट थे 6 बॉल्स थी, 3x प्लस 6y और इनकी कॉस्ट कितनी आई थी 3900। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 आ जाएगी। ये आपको बड़े ध्यान से इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन के तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बड़े ध्यान से बनना। देखो 3x प्लस 6 बॉल्स थी तो 6y हो गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 फर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी मैंने 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y की वैल्यू आ गई 1300, इसको मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया। अब केस सेकंड में वो क्या कह रहा है कि लेटर उसने क्या करा, 3 मोर बॉल्स ले ली ऑफ द सेम काइंड और एक बैट लिया है और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी उसको 1300 पड़ी। तो बैट को मैंने x लिया हुआ था, बॉल्स को y लिया हुआ था, तो बैट हो गया हमारे पास x प्लस 3y, बॉल को मैंने y लिया था, तो x प्लस 3y इक्वल टू रुपीज़ 1300। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसको प्लॉट कर लेंगे, टेबल फॉर केस 1 बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 था, तो y की टर्म्स में निकालना है, हमेशा y की टर्म्स में निकाल लिया करो। तो 2y इक्वल टू हो गया 1300 माइनस एक्स, वाई हो गया 1300 माइनस एक्स बाई 2। अब इसमें हम 2 वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा लार्जर वैल्यू है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें वैल्यूज़। तो x को जब मैंने 0 पुट करा तो 1300 बाई 2 कितना आ गया 650, और जब मैंने x को 1300 पुट करा तो 1300 माइनस 0, 0 बाई 2 इज़ 0। ये आ गया टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। इसमें 2 ही वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इट्स योर चॉइस, आप 3 भी ले सकते हो। ऐसे टेबल फॉर केस सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, तो 3y कितना बन जाएगा 1300 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस एक्स बाई 3। तो इसमें भी हम टेबल प्लॉट करेंगे, तो 1300 डाला जब x में, तो 1300 माइनस 1300 0 हो गया, 0 बाई 3 इज़ 0। सेकेंड 400 मैंने डाला तो 1300 माइनस 400 आ गया 900, 900 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 300। ये बन गया मेरा सेकंड टेबल। अब इसको मैं प्लॉट करूँगा, वैल्यूज़ वेरी कर सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्राफ बना सकते हो। अब जब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट करा, ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करा, 1300 तक था तो मैंने इसको 100 का गैप ले लिया, 100 का गैप लेके 900 तक यहाँ पे ले लिया, और इधर 1300 तक था x की वैल्यू, तो मैंने इसको 1300 तक डाल दी। अब जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करा 0 650, तो ये 0 650 ये पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट है 1300 और 0, तो 1300 और 0 ये पॉइंट आ गया। तो मैंने इसको ज्वाइन करा, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन बनेगी उसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब इसकी इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब सेकंड इक्वेशन जब प्लॉट करूँगा उसमें वैल्यू क्या हमारे पास दी है 1300 और 0, तो 1300 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये रहा 1300 और 0 ये पॉइंट है, और 400 और 300, 400x और 300y से ये पॉइंट है। इसको भी जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन इधर तक आ रही है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे 1300 और 0 पॉइंट पे। तो ये इसका सल्यूशन होगा, क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर सेकंड केस मैंने आपको दिखाता हूँ इधर, जैसे ये दोनों इक्वेशन थे, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, दूसरा था x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसमें दोनों इक्वेशन जब इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या होता है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सिस्टम जो होते हैं उसमें कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट मतलब उसके सोल्यूशन निकल रहा है, पहले भी इन्फाइनेटली मैनी था उसका सोल्यूशन निकल रहे थे बहुत सारे, तो वो भी कंसिस्टेंट था। अब इसमें भी जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा। जिसमें सोल्यूशन नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस केस में भी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, सोल्यूशन इसके निकलते हैं, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, और जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा। बट a1 बाई a2 इसको कैसे चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, a1 बाई a2 देखो क्या आएगा, 1 बाई 1 इज़ 1 आ जाएगा, 2 बाई 3
वो 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हमारे यहाँ से चेक हो जाता है। वेन एवर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हमारी लाइन्स इंटरसेक्टिंग आएंगी ग्राफ से, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन उसका निकलेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो हम नीचे लिख भी सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द लाइन इंटरसेक्टेड 1300 एंड कॉमा 0। अब कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, है आसान बट इक्वेशन है मेन, एक बार आप इक्वेशन बना लोगे तो हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of the 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो केसेस है मेरे पास, हमें कॉस्ट निकालनी है कि क्या होगी। हम कॉस्ट ले लेंगे एप्पल्स की x, ग्रेप्स की ले लेंगे y। अब 2 kg एप्पल्स ख़रीदने में और 1 kg ग्रेप्स ख़रीदने में कितने पैसे लगे उसके, 160। तो 2 इंटू एक्स, ग्रेप्स 1 kg लिए थे तो 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई लिख सकता हूँ मैं इसको, जो कि सेम ही रहेगा y, दैट इज़ इक्वल टू कितने पैसे लगे, 160। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। y की टर्म्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 160 माइनस 2x हो गया, इसको नंबर 1 मार्क कर दिया। तो केस 2 मैंने क्या लिया, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑफ एप्पल, मतलब 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस 2y इक्वल टू 300। एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y दैट कॉस्ट रुपीज़ 300। अब इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई कितना आ गया, 150 आ गया। तो y की टर्म्स में लिख लिया 150 माइनस 2x, इसको दे दिया नंबर 2 पॉइंट। अब इसके लिए भी टेबल बना देंगे। देखो टेबल कैसे बनाया मैंने इसको, केस 1 ले लिया, केस 1 था हमारे पास y इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स, एक्स को मैंने पुट करा 50, एक्स को जब मैंने 50 पुट करा 160 माइनस 2 इंटू 50 इज़ 100, 160 माइनस 100 इज़ 60। अब सेकंड केस में x को मैंने 45 पुट करा तो 45 इंटू 2 कितना है, 90 हो जाएगा, 160 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ऐसे टेबल बना लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, y इक्वल टू 150 माइनस 2x है, तो x एंड y दो वैल्यूज़ ले लेंगे। x में मैंने पहले 50 पुट करा, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 150 माइनस 100 कितना आ गया, 50 आ जाएगा। फिर 40 पुट करूँगा, 40 इंटू 2 80, 150 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगी। ये तो मैंने टेबल प्लॉट कर लिए। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊँगा, देखो कैसे। ग्राफ जब मैंने इसका बनाया, फर्स्ट इक्वेशन था 50, 60, मैंने 50, 60 पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर 45, 70 था तो 45, 70 प्लॉट कर दिया और इसको ज्वाइन करा तो ये लाइन बन गई फॉर द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब ऐसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए जब मैंने टेबल बनाया था 50, 50 वो प्लॉट करा, 50, 50 ये पॉइंट हो गया, 40, 70 ये पॉइंट हो रहा, इसको ज्वाइन करा तो ये लाइंस इसके आगे। बट ये लाइंस देखो दोनों अलग अलग लाइंस है, इसमें ना तो इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन निकल रहे हैं, ना ही ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब इस केस में क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है, जैसे ये दोनों इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब a1/a2 जो होता है इस केस में, देखो a1/a2 क्या होगा, 2/2 इज़ 1, b1/b2 अगेन 1/1 इज़ 1 आ गया, और c1/c2 160/150 अगेन इसके इक्वल नहीं हुआ, मतलब 1 इज़ इक्वल टू 1 इक्वल टू 16/15 हो जाएगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें लाइंस क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल होंगी, और सिस्टम क्या होगा, इनकन्सिस्टेंट होगा, और इसके क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं। इस केस में एक बारी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट केस था हमारे पास जब दो इक्वेशन होंगी, एक ही लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, तो उसमें क्या होगा, लाइंस इक्वेशन जो होगी कोइंसिडेंट होंगी, डिपेंडेंट होगी, और उसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2 कंडीशन उसको होल्ड करनी चाहिए, और सिस्टम क्या होंगे उसके, कंसिस्टेंट होंगे। ये तब होगा जब एक ही लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई
हो रही हो, एक ही लाइन के ऊपर प्लॉट हो रही हो दोनों, तब हो जाते हैं हमारे इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। सेकंड केस में मैंने आपको दिखाया कि लाइंस जो हो रही थी वो इंटरसेक्ट हो रही थी। अब इंटरसेक्ट हो रही थी तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें क्या होगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा। लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन इसमें निकला है। थर्ड केस में मैंने आपको बताया है कि लाइंस जब पैरेलल होगी तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में हो गया लाइन पैरेलल होंगी, सिस्टम जो होगा वो इनकन्सिस्टेंट होगा और इसके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है, और ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये हम सेकेंड एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो अभी आप इतना इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।